करेंगे तो फिर जैसा होगा फिर देखेंगे। अब मैं आज जो ज्यादा नहीं, अभी तो जो मैंने शुरू किया ना, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जॉन जोसेफ मर्फी का। तो इसमें मैं ओके अभी जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में डिस्क्राइब है कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू, मतलब खजाना है आपके अंदर। पहला यूनिट इसमें ये टॉपिक है और इसको ये डिस्क्राइब किया गया। तो इसमें खजाना है आपके अंदर, एक तरह से इसमें जो है ना, पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया है कि व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाट कॉन्शियस माइंड इज डूइंग एंड व्हाट यू कैन अचीव और व्हाट यू कैन चेंज योरसेल्फ बाय यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड। तो इन सब चीजों का एक मतलब जो होता है ना, ब्रीफ दिया गया है। ठीक है, तो इस ब्रीफ में बताया गया है कि आप ये मान के चलो कि सिंपल एक बहुत सा चीज अच्छी बात बताई इसमें कि आदमी जो अपना सोच रखता है वही चीजों को या तो अचीव करता है या वैसा ही बन जाता है। तो ये इफेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड का। ये हम लोग कहावत में भी सुनते हैं और इसमें भी बताया गया है कि जैसा सोच रखोगे वैसा ही बनोगे और वैसे चीजें ही तुझे हासिल हो जाएगी। तो इसमें एक बहुत सुंदर एग्जांपल बताया कि क्या होता है ना कि कोई भी जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट जो है अपने से कितने भारी वजन की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसमें बोला कि नॉर्मली साइंस बोलता है कि कोई मैग्नेटाइज्ड स्टील है या कोई मेटल है, तो वो अपने से 12 टाइम्स जो वेट में उससे वेटेज है, भारी है, उसको अपनी ओर खींचता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे बोलता है कि आप जो चीजों को सोचते हो ना, अच्छी बातों को सोचते हो ना, तो अच्छी चीजें आपके आसपास जो है खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगती है। और जब आप निगेटिव चीजों को सोचते हो तो उस हिसाब से मन में जो है चिंता, डर, भय, जीलियस, वो चीज आप में भरने लगता है और वैसे चीजों से आपको रिलेशन भी होने लगता है, वो चीजें घटना भी आपके साथ चलने लगती है। तो कभी भी अपने को निगेटिव थॉट मन में नहीं लाना है, निगेटिव चीजें नहीं सोचनी है। इसमें ये बताया गया, इसमें एक चीज बताया गया कि आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके, एक ऐसा चीज है कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आप अपने लाइफ में पावर, पैसा, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ ला सकते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके इन सब चीजों को मुझे अचीव करना है। शायद आप पैसा अचीव करना चाहते हो या पावर अचीव करना चाहते हो, हेल्थ अचीव करना चाहते हो, हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें एक बात और बताया गया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक तरह से जो है ना, इनफाइनाइट विजडम और इनफाइनाइट पावर का एक तरह से सोर्स है, जिसको कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं कभी। हम बोलते हैं ना प्रत्येक मनुष्य के अंदर, जो मैं अपनी फिलॉसफी से जोड़ता हूँ, कि देवता का वास होता है। एक तरह से आप उसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इनफाइनाइट पावर और विजडम का चीज होता है। लेकिन क्या है, हमने कभी उसके बारे में जाना नहीं, हमने कभी उस चीज को एक्सप्लोर किया नहीं, हमने कभी उस चीज का जो है ना उसको निखारा नहीं। तो जब ये चीज अब हम निखारे नहीं, एक्सप्लोर किए नहीं, तो वो अपना इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं दिखा पाता हमारे लाइफ पे। हम उसको आगे करके बहुत सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने ना मुझे उसका नॉलेज है, ना मुझे उसका इस्तेमाल करने का तरीका पता है। तो ये चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। ये नॉलेज जो है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे हम उसका सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, क्या चीज है, कैसे उसको अपने ढंग से जो है इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को, अपनी हीलिंग पावर को, और अपने जो मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे आसपास, फिजिकल चीजें जो है, उसका कैसे हम उन सब चीजों से फ्री हो सकते हैं। कि मान लो कि बहुत बार क्या होता है ना, आपके पास जो है नॉर्मली थिंकिंग क्या होता है कि लोग बोलते हैं पैसे नहीं है तो हैप्पी नहीं है। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट होकर के आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपने आप को एकदम हैप्पी रखना है, अपने आप को हील करना है। कोई मान लो किसी का तबियत खराब हुआ लेकिन बेचारा वो टेंशन में है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक अपना लेवल आप बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। और उस लेवल पे आप जो फिर प्रयास करते हैं, वो चीजें आपको खुद ब खुद सारी चीजें ठीक करने लगती है। तो इसमें क्या है ना, बताया गया है कि एक होता है इम्प्रेस और होता है एक्सप्रेस। जो चीजें आप इम्प्रेस करोगे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, तो वही चीजें एक्सप्रेस होगी। फॉर एन एग्जांपल क्या है ना, बोलते हैं कि जब कोई कैमरा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा आता था, तो उसमें फोटो क्लिक करते थे, तो वो उसमें फोटो क्लिक हो जाता था, लेकिन जब उसको साफ करते थे तो एग्जैक्ट फिर फिगर सामने आता था।
तो वही चीजें इसमें सबकॉन्शियस माइंड का चीज है। आप उसमें क्या बिलीफ के द्वारा इंप्रेस करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, उस बिलीफ से उसमें चीजें इंप्रेस होती है और वो चीजें फिर आपके एक्सप्रेशन में दिखता है, आपके लाइफ में, आपके कंडीशन में, आपके इवेंट में, आपके एक्सपीरियंस में वो चीजें दिखती है। तो अब क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो एक प्रिंसिपल है, जैसे कि एक प्रिंसिपल मैंने इसमें कहा कि समझाया गया कि मान लो कि पानी है, तो पानी का लक्षण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। इलेक्ट्रिसिटी का लक्षण क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहेगा। तो इस प्रिंसिपल को तो पता है, लेकिन इस प्रिंसिपल का विज्ञान ने लोगों ने इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें खोज डाली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल पता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग जो है नेचर ने जो दिया है, यूज करके आदमी ने बहुत सारी चीजों को खोजा। प्रिंसिपल तो वही था, लेकिन उस प्रिंसिपल का यूज करके कितना डिवाइस बना दिया इलेक्ट्रिसिटी का, आप सोच नहीं सकते। तो वही चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो आपके पास एक भंडार है, प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल को आप यदि यूज करना जान गए, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसमें बोला कि प्रिंसिपल तो है, लेकिन वो वर्क करता है लॉ ऑफ बिलीफ पे। आपका लॉ ऑफ बिलीव जो है वो डिसाइड करता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है किस तरह का आपका रिएक्शन देगा। तो कभी भी हम लोग को अपना जो लॉ ऑफ बिलीव है, मतलब जो हैबिचुअल थिंकिंग है, आप हैबिचुअली क्या सोचते हैं, वो हैबिचुअल थिंकिंग जो है आपके माइंड पे उसी तरह का सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट करता है, और फिर आप अलग अलग चीजों को उस तरह से डील करते हैं। और इसमें मेन चीज कहा गया है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये क्या होता है, एक होता ऑब्जेक्टिव माइंड और एक होता सब्जेक्टिव माइंड। बराबर। ऑब्जेक्टिव माइंड क्या होता है कि आप जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट से जो चीजों को फील कर रहे हैं, छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हाँ, वो नर्वस सिस्टम में वो कुछ हमें चोट लग रहा है तो फील कर रहे हैं, तो ये नर्वस सिस्टम या फिर छूना, हवा लगना, सूंघना, स्वाद लेना, तो ये चीजें डायरेक्ट क्या कॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। ये ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लिंक है, ये तुरंत रिप्लाई करता है आपको। आपको कोई थप्पड़ मारेगा, तुरंत आपको चोट लगेगा, आपने तीखा खाया, तुरंत आपको कॉन्शियस माइंड बता देगा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या इन सब चीजों से ऊपर है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो कि कभी भी शांति से बैठोगे, तो आपका माइंड जो है हमेशा बोलेगा गरीब की मदद करनी चाहिए। ये लाइफ प्रिंसिपल है, आपका माइंड हमेशा बोलेगा कि किसी असहाय को मत सताओ। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो कंसेप्ट आ रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड से आता है, क्योंकि अंदर में जो है वो लॉ ऑफ लाइफ जो है, लाइफ प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करता है। तो वो हैप्पीनेस जो है, वो पीस जो है, राइट एक्शन जो है, सही समय पे सही विल है, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से ही डिटेल होती है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। आप जो सोचोगे वही चीजें माइंड में बैठेगी और वो फिर उस तरह का रास्ता बताएगा। तो अभी मैं ज्यादा नहीं यही बोलूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे सब लोग होंगे तो और डिटेल में फिर बताऊंगा।